आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ख़ास है क्योंकि एमएस वर्ड में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। मेनू वाइज सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने इंसर्ट टैब को भी देखा था। इंसर्ट टैब में हमने टेबल इंसर्ट करना भी सीखा था, पिक्चर इंसर्ट करना भी सीखा था, लेकिन उनके कुछ और अदर ऑप्शंस भी हैं जिससे हम एमएस वर्ड में परफेक्ट तरीके से टेबल को बना सकते हैं और उसके ऑप्शन को यूज़ ले सकते हैं। तो जब हमने मेनू वाइज का बनाया था उसमें हमने खाली आपको टेबल इंसर्ट करना सिखाया था कि टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके जनरली हमने ये 5 तरीके दिखाए थे। आज हम बता रहे हैं वो है टेबल के कुछ अदर ऑप्शंस भी होते हैं, उनको हम यूज़ करना देखेंगे। देखिए, टेबल यहाँ से इंसर्ट की जा सकती है, आपको इंसर्ट टेबल से भी मिल जाएगी। ड्रॉ टेबल भी बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। ये नंबर ऑफ कॉलम्स और रो दे रखे हैं जिनसे हम एक परफेक्ट टेबल बना सकते हैं। जितने रो और कॉलम की हमें टेबल बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना सकते हैं। जैसे हमने 6x5 की एक टेबल बनाना चाहा, टेबल बन गई जिसमें 6 कॉलम बन गए और 5 रो बन गए। जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा मेनू बार के साथ ही एक टेबल टूल का अलग से एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें टेबल का डिजाइन और लेआउट ऑप्शन 2 दिखेंगे। ये कब दिखता है? जब हमारी टेबल सेलेक्ट होती है। तो जब हमारी टेबल सेलेक्ट है तो ये ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन हमारा कर्सर जैसे ही बाहर जाएगा तो हमारा जो है वो टेबल टूल हाइड हो जाएगा, यानी डिजाइन और वो लेआउट वाला जो ऑप्शन दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा। तो जब हम इस टेबल पे अपना कर्सर रखेंगे तो टेबल टूल आपको दिखाई देगा। इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन है, टेबल स्टाइल है, बॉर्डर है, शेडिंग है। ये सारे ऑप्शन हम 1 बाय 1 करके समझते हैं और इसका कुछ लेआउट पार्ट भी है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिजाइन ऑप्शन को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह के कई सारे नए नए वीडियो हम लेके आते हैं। ये हमारा जो एमएस वर्ड का जो हम कंप्लीट सीरीज जो बना रहे हैं वो ऑफिस 2021 पे है। इससे पहले हमने ऑफिस 2010 पे भी बना रखा है। ऑफिस 21 में कुछ फंक्शंस नए होते हैं जिनकी वजह से एमएस वर्ड की खासियत काफी बढ़ जाती है। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, नई नई चीजें हम आपके लिए लेके आते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल में सबसे पहले यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन दे रखा है। ये टेबल स्टाइल ऑप्शन टेबल स्टाइल के साथ चलता है। तो सबसे पहले हमें स्टाइल लेना पड़ेगा। यहाँ से हम स्टाइल ले लेंगे। ये स्टाइल ऑप्शन को ओपन करेंगे। बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह की स्टाइल आप अपने टेबल पे ले सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेबल स्टाइल आपकी टेबल पे अप्लाई हो जाती है। देखिए बहुत तरह की अलग अलग तरह की है। जिस टाइप का आपका वर्क है, जैसी आप स्टाइल लेना चाहते हैं वैसी स्टाइल ले ले। ये हमने स्टाइल ले ली। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा, अगर आपको रो की साइज कम लगती है तो यहाँ से हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, यानी सेल की साइज हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ से ये आइकन दे रखा है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी टेबल पूरी सेलेक्ट हो जाती है और ये बैक स्पेस से डिलीट होती है। अगर खाली आपने डिलीट की प्रेस किया तो डिलीट नहीं होगी, बैक स्पेस से डिलीट होगी। लेकिन वो भी कब? जब आप इस आइकन को सेलेक्ट करते हैं तब बैक स्पेस से डिलीट हो जाती है। तो नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं। देखिए हमने एक स्टाइल यहाँ से ले ली है। अब इस स्टाइल के साथ हम इस स्टाइल ऑप्शन को भी यूज करना सीखेंगे। देखिए इसको अगर हम चाहें तो एक टेबल, बनी हुई टेबल पे हम यूज करेंगे। हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। देखिए इस तरह से हमने एक टेबल बना रखा है। ये सारा कंटेंट हमने टेबल पे लिया हुआ है। इसमें हम आपको तरीका बताते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से हम ये स्टाइल ले लेते हैं। देखिए इस स्टाइल लेने से हमारा जो है वो टेबल में पूरा थोड़ा सा एक लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इफेक्टिव लगने लगा है। अब हम यहाँ से चाहते हैं इन टेबल स्टाइल के ऑप्शन को। तो सबसे पहले दे रखा है हेडर रो। देखिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अगर हम अपनी टेबल में हेडिंग की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो इस ऑप्शन को अप्लाई करें। अगर नहीं रखते हैं तो इस ऑप्शन को हमने हटा दिया तो टेबल का जो, देखिए अभी हमने जब हेडर रो पे क्लिक किया हुआ था तो हमारा जो है और टेबल की हेडिंग कैसी दिखाई दे रही थी, और अगर हम हेडर रो पे हटा देते, इसको अनटिक कर देते हैं तो हमारा ये नॉर्मल बन जाता है। यानी इसमें जो इफेक्टिव कलर जो आ रहा था वो उसने नॉर्मल बना दिया। यानी हेडर आप अलग से शो नहीं करना चाहते हैं तो वो शो नहीं है, और अगर आप अलग से शो करना चाहते हैं भी हेडिंग है तो अलग से शो हो तो आप हेडर रो पे क्लिक कर सकते हैं। ये अपने वर्क पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की टेबल बना रहे हैं और इसमें हेडर रो को हम यूज़ करना चाह रहे हैं या नहीं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है टोटल रो। हमारी जो टेबल बनी हुई है उसका जो टोटल है हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी ये टोटल लगा हुआ है, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट किया जा सकता है। जैसे टोटल रो पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपको कुछ हाईलाइटेड अलग से दिख रहा है। अगर आप चाहें तो टेबल स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। हम टेबल स्टाइल को दूसरा लेंगे तो वो हाईलाइट में आएगा, जैसे ये है।
तो देखिए यहाँ पे अलग से दिख रहा है, ये हमारा जो है वो टोटल आपको अलग से दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमारा टोटल है। तो टोटल रो पे हमने क्लिक किया तो देखिए टोटल रो हमारा हाईलाइट हो रहा है। ये फर्स्ट कॉलम भी आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हाईलाइट किया हुआ यानी टिक लगा हुआ है। अगर हम अनटिक कर देते हैं तो देखिए नॉर्मल बन गया और सिर्फ हमारा जो टोटल रो था वही हाईलाइट दिख रहा है, बाकी और नहीं। तो फर्स्ट कॉलम नहीं, हम तो लास्ट कॉलम जो सेल का पार्ट है वही हमें हाईलाइट दिखे तो हम यहाँ पे लास्ट कॉलम पे हाईलाइट कर देंगे। तो लास्ट कॉलम यहाँ पे देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाता है। वापस इसको अनटिक करेंगे तो क्या होगा, वापस अनटिक हो गया। बैंडेड रो देखिए हर दूसरी रो आपको थोड़ी सी इफेक्टिव दिख रही है, यानी एक डार्क है एक लाइट है, थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है उसमें। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बैंडेड रो हटा दें, तो बैंडेड रो हटाए तो देखिए सभी में एक जैसा कलर आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इफेक्टिव लगे तो हम बैंडेड रो को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कॉलम को भी बैंडेड कॉलम यानी हर दूसरी कॉलम थोड़ा सा कलर में इस तरह से दिखाएगी ताकि हमारी टेबल जो है थोड़ा इफेक्टिव लुक दे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये बैंडेड रो लिया, बैंडेड रो हो गई है। इसके अलावा हम इसमें से ये कलर स्टाइल वगैरह हम वापस हटाना चाहते हैं, नॉर्मल टेबल बनाना चाहते हैं तो वापस इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम प्लेन टेबल को यूज करेंगे, वापस आपकी टेबल जो है वो प्लेन बन जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है वो है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होगा कि देखिए अभी हमने जब स्टाइल यूज किया तो पूरी ऑल ओवर टेबल पे ये काम कर रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि खाली शेडिंग किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम पे ही यूज आए तो वहीं पे हम यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारी जो हेडिंग बनी हुई है हम इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना दें, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया रो को और शेडिंग में जाके यहाँ से हम कोई भी कलर दे देते हैं। ये देखिए अब हम चाहते हैं खाली इसी का कलर चेंज करना, तो हमने खाली इसी का कलर चेंज किया। बाकी स्टाइल ऑप्शन जो काम में लेता है वो पूरी टेबल पे एक साथ यूज आता है। तो ये हमने शेडिंग कर दिया। फिर है बॉर्डर। देखिए अभी अगर आप इसको प्रिंट में देखते हैं, हम इसको एक बार प्रिंट में देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट लिया तो देखिए आपको ये बॉर्डर बना हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मली हम चाहते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग बनी हुई है हम इसमें, वैसे तो जो टेबल हमारे पास है अभी हम इसमें पूरा बॉर्डर चाहते ही हैं कि पूरी बॉर्डर एक साथ बने, लेकिन हम लाइन स्टाइल वगैरह भी कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लाइन स्टाइल भी हम चेंज करना चाहें तो कोई चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो जो बॉर्डर स्टाइल हमने ली है यहाँ से वो उसमें चेंज होती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये स्टाइल आपको दिखाई देगी, जो हमने बॉर्डर स्टाइल दी है वो बॉर्डर स्टाइल का लुक चेंज हो जाता है। ये देखिए अगर हम नॉर्मल वापस बनाना चाहते हैं तो इसमें नॉर्मल पे वापस क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से बनती हुई नजर आएगी। ये देखिए तो ये बॉर्डर स्टाइल है जिनको हम यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है उस हेडिंग का बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड में अच्छा लुक आए, तो इसका आउटसाइड बॉर्डर अपन बना सकते हैं। जिस भी टाइप का बॉर्डर बनाना चाहें, यहाँ पे कई तरह के बॉर्डर दे रखे हैं। ये बॉर्डर हमने बनाया, ये देखिए। इसमें अगर आप इस बॉर्डर स्टाइल को नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल बन जाएगा। ये नॉर्मल बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल बन रहा है। नॉर्मल एक लाइनिंग बॉर्डर स्टाइल हम अलग टाइप का नहीं चाहते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर इस तरह से बनाया जाता है और कंट्रोल पी करके देखेंगे तो थोड़ा सा उस बॉर्डर का लुक अलग से दिखेगा आपको। इसके अलावा हम चाहते हैं कि बॉर्डर पेंटर को यूज़ करें। बॉर्डर पेंटर में आप चाहें तो कोई स्टाइल दूसरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टाइल है। हम देखिए यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये स्टाइल आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये ड्रॉ जैसा ही है, ये ड्रॉ करने का काम करता है हमारा। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक स्टाइल अलग से भी दे सकते हैं और इसकी विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहे तो विड्थ भी बढ़ सकती है। देखिए ये विड्थ बढ़ गई है और अब अगर हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी। तो जैसा हम बॉर्डर बनाना चाहें, उसकी विड्थ हाइट कम करना चाहें, अलग अलग स्टाइल भी बॉर्डर के दे रखे हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर के कुछ ऑप्शन है और इसको हटाने का काम जो ये ड्रॉ बॉर्डर का जो आइकन दिख रहा है, एस्केप करेंगे कीबोर्ड से तो हट जाता है। तो ये सारा डिज़ाइन पार्ट है। हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके लेआउट के बारे में बात करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। देखिए हम टेबल टूल के ऑप्शन पढ़ रहे थे। टेबल टूल में लेआउट ऑप्शन अपन नेक्स्ट देख रहे हैं। पहले हम डिज़ाइन ऑप्शन देख चुके हैं, डिज़ाइन में ये सारे ऑप्शन अपन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लेआउट।
लेआउट पार्ट टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एमएस वर्ड में जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें कोई डेटाबेस तैयार करते हैं, तो उसमें उसको डेटाबेस को कैसे अरेंज करना है ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम हेल्प लेंगे लेआउट की। लेआउट के सारे ऑप्शन की 1 बाय 1 हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल का ग्रुप दिख रहा है। सबसे पहले हम टेबल ग्रुप में देखेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले बताएंगे सेलेक्ट, फिर व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन क्यों दे रखा है और उसका क्या यूज है, और फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो 1 बाय 1 करके हम बात कर रहे हैं पहले टेबल ग्रुप की। तो हमारे पास एक टेबल दिया गया है, हम इसमें कुछ चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी रो, किसी कॉलम, किसी सेल या पूरी टेबल। तो यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम कोई एक सेल सेलेक्ट करते हैं तो जहाँ हमारा कर्सर होता है वो सेल सेलेक्ट हो जाता है। हम पर्टिकुलर कोई रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमें 5वीं वाली रो जो है वो सेलेक्ट करनी है, कुछ चेंजेस करना है या कुछ भी, तो उसके लिए हम रो को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये रो पूरी सेलेक्ट हो गई। आप चाहते हैं कि इस 5वीं रो को मैं हाईलाइट करूं या इसमें मुझे कुछ बोल्ड करना है या उसका कलर चेंज करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा टोटल वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाए और उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो भी हम कर सकते हैं सेलेक्ट कॉलम से। ये पूरा कॉलम टोटल वाला सेलेक्ट हो जाता है। और दूसरा है इसमें आपके पास सेलेक्ट टेबल। तो जब हम पूरी टेबल पे एक साथ कुछ वर्क करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट टेबल हम कर सकते हैं। तो ये तो हमने सेलेक्ट पार्ट पढ़ा। फिर है व्यू ग्रिड लाइन। देखिए व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन आप लेआउट में पहले जब बॉर्डर पढ़ चुके हैं उसके साथ इसका लिंक है। जैसे हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर हम थोड़ा सा, देखिए अभी हमारे सामने इसमें सब में ऑल बॉर्डर दे रखा है। आप प्रिंट में भी देखेंगे यहाँ पे तो आपको ऑल बॉर्डर ही नजर आएगा। हम चाहते हैं कि इसका जो हेडिंग है उसको हम आउटसाइड बॉर्डर बना दें। बीच की जो ग्रिड का जो बॉर्डर है वो नहीं चाहिए हमको। थोड़ी सी हम साइज इंक्रीज करना चाहते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, इस रो की हाइट को बढ़ाना है। हम ये आइकन इस लाइन पे रखेंगे। देखिए जैसे हम लाइन पे रखते हैं एक आइकन दिखाई दे रहा है, हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे। देखिए इसकी साइज बढ़ती हुई आपको नजर आ रही। कौन सी? इस रो की हाइट बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि इसमें हमें आउटसाइड में बॉर्डर बनाना है। हमने कर्सर उसी रो पे रखा हुआ है, यानी पूरा रो हम इसका बॉर्डर हटाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम बॉर्डर में गए और इसको कर दिया नो बॉर्डर। देखिए उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। हमने यहाँ पे लेआउट में सेलेक्ट का ऑप्शन पड़ा है, सेलेक्ट रो, हमने पूरा रो सेलेक्ट कर लिया है। और फिर जाएंगे डिजाइन में। डिजाइन में हमें मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर में यहाँ करेंगे नो बॉर्डर। देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर रिमूव हो चुका है। आपको एक ग्रिड यहाँ पे नजर आ रही है। वो ग्रिड इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है। अगर हम इस व्यू ग्रिड लाइन को हटा देते, अनटिक कर देते, यानी हम इस पे क्लिक कर दें, ये अभी एक्टिव है, अगर हम इसको अनएक्टिव कर देते, देखिए यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है। पहले जो वो ग्रिड नजर आ रही थी वो भी नहीं आ रही है। और आप जब प्रिंट में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। उस पर किसी तरह का कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे बॉर्डर तो बने लेकिन हमें नजर ना आए। तो बॉर्डर के लिए व्यू ग्रिड लाइन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रिड दिखाई दे रही है कि इस रो की साइज कितनी है, कितना स्पेस दिया गया है। और हमें अगर इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करना है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप दे रखा है, अलाइनमेंट हम इसको सेंटर में करते हैं तो भी हमें एक आइडियल मिल जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा एक सेल दिया हुआ है। लेकिन ये प्रिंट में अभी भी शो नहीं होगी। ये देखिए ये प्रिंट में अभी भी शो नहीं हो रही है, लेकिन हमें एक आइडियल यहाँ पे मिल गया है कि व्यू ग्रिड लाइन हमने ऑप्शन लिया तो वो ग्रिड हमें यहाँ पे पेज पे दिखाई दे रही है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लेनी है जो आप प्रिंट में दिखाना नहीं चाहते बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे आप व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन रखेंगे तो आपको पेज पे तो नजर आएगा लेकिन वो प्रिंट में नजर नहीं आएगा। तो ये इसका बेनिफिट रहता है। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखिए प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि हमारी टेबल के साथ कोई डेटाबेस भी दे रखा है, क्योंकि हमेशा वर्ड में टेबल क्यों बनाई जाती है, क्योंकि रनिंग डेटा के साथ हमें टेबल को यूज करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें इस टेबल का थोड़ा सा लेआउट कम करना है। जैसे हमने इसका लेआउट थोड़ा सा यहाँ से रो और कॉलम की साइज हम कम कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम साइज कम कर रहे हैं, उस लाइन के ऊपर अपना कर्सर रखने हैं और इसको मूव कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने इसकी साइज कम कर दी है। अब हम इसको चाहें तो टेबल को मूव भी कर सकते हैं। अब मूव करने के लिए हमें यहाँ पे मिल रहा है प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अगर हम इसको राइट साइड में मूव करना चाहते हैं तो राइट साइड में मूव कर देंगे। देखिए राइट साइड में मूव हो गई। ये आपकी टेबल जो है राइट साइड में मूव हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि इसको लेफ्ट में या सेंटर में रखें तो सेंटर में आ जाएगी। देखिए सेंटर में आ गई। और अगर हम चाहते हैं वापस लेफ्ट में करना, लेफ्ट में कर देंगे। ये देखिए। और हम चाहते हैं कि इसको टेक्स्ट के साथ यूज करें। ये देखिए टेक्स्ट के साथ आ गया, यानी अराउंड में हमने इसको यूज किया तो ये टेक्स्ट के साथ आ गया, यानी टेबल आपके टेक्स्ट के साथ अरेंज हो गई।
तो जैसा हम ऑप्शन चाहते हैं वैसा ऑप्शन हम यहाँ से ले सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो नन कर देंगे, ये नन हो गया, यानी टेक्स्ट वापस एज इट इज अपनी पोजीशन पे चला गया। तो ये ऑप्शन हम यूज कर पाएंगे टेबल ग्रुप से। नेक्स्ट इसमें दे रखा है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब है, ये हमने इंसर्ट में जब टेबल बनाना सीखा था तब भी हमने यहाँ पे ड्रॉ टेबल देखा था, वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी जो आपको लेआउट में दे रखी है, ड्रॉ टेबल। आप कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया तो देखिए एक पेंसिल आ गया। आप कहाँ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, हमने ड्रॉ किया, ये देखिए। ड्रॉ का मतलब ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग इस पेंसिल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम नॉर्मल जब टेबल बनाते हैं इस तरह से रो कॉलम बने हुए आपको दिखाई देते हैं, वो इसी तरह से बनते हैं, इनकी साइज नॉर्मली यही रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप की टेबल बने तो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कॉलम अलग टाइप से हो तो हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह की टेबल केवल ड्रॉ हो सकती है, आप उसको इंसर्ट नहीं कर सकते कि हम लाइनिंग ऐसे रखें, ये पूरा रो ऐसा रहे, तो वो हम कर सकते हैं। इसके साथ इरेजर दे रखा है। अगर पर्टिकुलर कोई लाइन इरेज करनी है, कोई पर्टिकुलर लाइन ही इरेज करनी है, जैसे ये लाइन इरेज करनी है तो उस पर क्लिक कर दिया तो वो इरेज हो जाएगी। ये ग्रिड लाइन अगर हम नहीं चाहते तो व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड दिखेगी नहीं, वरना ये ग्रिड दिखती है क्योंकि व्यू ग्रिड लाइन पे हमने क्लिक किया हुआ है। तो इस तरह की टेबल इरेज करना, कोई लाइन पर्टिकुलर लाइन हटाना हो तो हम पर्टिकुलर लाइन इरेज कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट। डिलीट में देखिए डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, रो, टेबल, हमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए हमें अगर इस टेबल में कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम डिलीट करना है, हम यहाँ से एक तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉर्डर वापस बना देते हैं इसमें, ताकि टेबल का लुक हमारा थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये हम ऑल बॉर्डर बना देते हैं, ये देखिए हमारा पास बॉर्डर वापस बन जाता है। लेआउट में जाके पर्टिकुलर हमें कोई रो या कॉलम या सेल डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे पर्टिकुलर कोई सेल डिलीट करना है, जैसे ये वाला सेल मुझे डिलीट करना है तो डिलीट सेल पे हम जाएंगे तो ये सेल डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर ये वाला जो सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए या नीचे वाला सेल ऊपर आ जाए तो ये ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया इसको, देखिए वो सेल वहाँ से डिलीट हो जाता है। कंट्रोल Z हम वापस कर लेते हैं। अगर हम पर्टिकुलर रो या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये थर्ड वाला जो रो है वो डिलीट हो जाए, तो हम कर्सर उसी रो पे रखेंगे, डिलीट में जाके डिलीट रो करेंगे तो वो रो डिलीट हो जाएगा। देखिए 1 2 के बाद में डायरेक्ट 4 आ गया, 3 वाली रो डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर हम पर्टिकुलर कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाए या सीरियल नंबर वाला डिलीट हो जाए, तो सीरियल नंबर पे हमने कर्सर रखा और यहाँ पे गए और डिलीट कॉलम कर दिया, तो सीरियल नंबर वाला कॉलम जो है वो डिलीट हो जाता है। इस तरह से पूरी टेबल ही अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, देखिए हमने अभी ये ड्रॉ टेबल की थी, इस टेबल को हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल कर देंगे तो वो टेबल डिलीट हो जाएगी। या फिर बैक स्पेस से भी अपन डिलीट कर सकते हैं, ये आइकन को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करें तो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिलीट को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास जो टेबल बनी हुई है बीच में हमें और रिक्वायरमेंट है किसी रो और कॉलम की, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आइटम और ऐड किए जाए तो उसमें हमें रो बनाने हैं, और तो रो 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। जहां आपका कर्सर होता है अगर उसके ऊपर की तरफ हमें रो बनाना है तो इंसर्ट अबाव करेंगे तो इसी के ऊपर एक देखिए रो बन जाता है, और हम चाहते हैं कि इसी के नीचे बने तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसी के नीचे एक रो बन जाता है। एक्स्ट्रा रो कॉलम अगर हमें बनाने हैं तो हम एक्स्ट्रा रो कॉलम बना सकते हैं। फिर अगर डिलीट करना है, एक्स्ट्रा बन गया है तो हम वापस यहाँ से रो डिलीट भी कर सकते हैं। ये भी रो डिलीट करना है तो ये भी हम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक्स्ट्रा रो कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा बना भी सकते हैं। ये तो हमने रो बनाया, कॉलम भी बनाना हो, जैसे हमें यहाँ पे आगे सीरियल नंबर का वापस बनाना है तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा। देखिए एक नया कॉलम यहाँ पे आपको बना हुआ दिख गया है। अगर एक्स्ट्रा कोई कॉलम राइट साइड में बनाना चाहते हो तो इंसर्ट राइट करेंगे तो जहां कर्सर होगा उसी का राइट उसी का लेफ्ट करके हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं डिलीट के ऑप्शन से। डिलीट कॉलम किया, डिलीट हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मर्ज। मर्ज मतलब है मर्ज सेल। मर्ज सेल देखिए अभी डिसेबल है, इनेबल कब होगा, जब हम कोई ऐसी चीज चाहते हैं जिनको हम मिलाना, यानी कोई पर्टिकुलर सेल या कोई हेडिंग ऐसी आपने ऊपर बनाई है, जैसे हमने कंपनी का नाम लिखा है तो हमें एक नया यहाँ पे क्या बनाना है, रो बनाना है, हमने ऊपर एक रो बना दिया। अब इन सारे रो को हम मिला के एक ही करना चाहते हैं क्योंकि मेन हेडिंग हम बनाना चाहते हैं, तो देखिए मर्ज सेलेक्ट करेंगे तब ये मर्ज ऑप्शन खुलेगा। हमने मर्ज सेल पे क्लिक किया, ये पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो गया।
हम यहाँ पे कोई नाम लिखना चाहते हैं, हमने लिखा ABC कंपनी, ये हमने लिखा तो देखिए यहाँ पे इसका नाम आ गया है और ये पूरा एक ही सेल बन गया है। आप चाहते हैं तो इसकी साइज़ वगैरह कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपनी टेबल को जैसा चाहते हैं आप। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्प्लिट सेल, एक ही सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं या 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाना चाहते हैं या नंबर ऑफ रो बढ़ाना चाहते हैं, तो भी हम बढ़ा सकते हैं स्प्लिट सेल से। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पूछेगा, आपको कितने रो और कॉलम बनाने हैं उतने रो और कॉलम बना लीजिए। हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम सेट है, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 कॉलम में ये एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर बात करते हैं हम स्प्लिट टेबल की। स्प्लिट टेबल का मतलब है कि जो हमने सीक्वेंस हमारी एक टेबल में बना रखी है वही नेक्स्ट में भी आ जाए। जैसे हमने इसमें साइज वगैरह थोड़ा सा सेट किया हुआ है, प्रोडक्ट का आइटम का सेल हमने थोड़ा बढ़ा रखा है, ऐसे हम कुछ भी थोड़ा चेंजेस वगैरह जो करते हैं, हम चाहते हैं कि एज इट इज़ वो नीचे भी मिल जाए। देखिए इसको हम एक नई टेबल पे, जैसे ये हमारी टेबल है, हम चाहते हैं कि इसमें हम निशा से जो है वो टेबल को ब्रेक कर दें, तो यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। ये लेआउट में गए और स्प्लिट टेबल किया तो वहीं से वो टेबल ब्रेक हो गई, यानी 2 टेबल बन गई है। आधा पार्ट यानी आधी जो हमारा एम्प्लॉय का डेटा था वो आधी दूसरी टेबल में रहे और आधा जो डेटा था वो हम दूसरी टेबल में चाहते हैं, तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं स्प्लिट टेबल से। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन रो एंड कॉलम, यानी आपको कॉलम और रो की हाइट और विड्थ कम ज़्यादा करनी है जैसे हम चाहते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट जो रो हमने बनाया है हेडिंग के बाद का, उसको हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे तो देखिए रो की हाइट बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम कम करना चाहेंगे तो कम भी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये वाला कॉलम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो कॉलम बढ़ जाएगा। देखिए कॉलम बढ़ रहा है, कॉलम कम करना है, कॉलम कम हो जाएगा। इस तरह से पर्टिकुलर रो कॉलम की हम साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट सेंटर में रहे, टॉप में रहे, बॉटम में रहे, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे हमने जो हेडिंग बनाई है और उसका अलाइनमेंट हम बॉटम में चाहते हैं, देखिए बॉटम में आ गया। टॉप चाहते हैं टॉप में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर दें क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और ये दोनों नाम बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, हम इसको थोड़ा सा करके फिर करें। देखिए सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, इस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारी जो हेडिंग है हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेट भी कर पाएंगे, उसका अलाइनमेंट सेट कर पाएंगे। और जनरली कई बार क्या होता है, जैसे अभी एम्प्लॉय का आईडी जो है वो हेडिंग के रूप में बहुत बड़ा दिख रहा है और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ रहा है, तो इस एम्प्लॉय आईडी को हम क्या करना चाहते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे। तो यहाँ पे अटैच डायरेक्शन का ऑप्शन दे रखा है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा, हम इसकी साइज और कम कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से होगा। एम्प्लॉय नेम भी अगर हम चाहते हैं तो डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे। देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। अब आपको इसका स्पेस जितना चाहिए उतना ही रखें। ये देखिए इस तरह से हम टेक्स्ट डायरेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं सबको एक साथ करना है तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। ये देखिए हम कुछ इस तरह से भी अपनी टेबल को कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, और डायरेक्शन हम वापस अगर नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल भी बना सकते हैं वापस। देखिए कैसा डायरेक्शन आपको चाहिए वैसा डायरेक्शन हम इसका ले सकते हैं। फिर सेल का मार्जिन, देखिए जनरली क्या होता है, सेल का मार्जिन ये हमने जो क्रिएट की टेबल उसमें डिफ़ॉल्ट इतना ही आ रहा था, उतना ही दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाए, साइज़ बहुत कम है उसकी, तो हम सेल का मार्जिन, वैसे जनरली अगर एक एक को करेंगे तो यहाँ से रो की हाइट और कॉलम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कर्सर आप इस लाइन पे रखेंगे, लेकिन एक एक होगा। हम चाहते हैं जितने सेल का मार्जिन है वो सबका बराबर एक साथ हो जाए, तो उसके लिए सेल मार्जिन को यूज़ करें। टॉप में कितना चाहिए हमने यहाँ से सेट कर लिया, भाई हमें 0.4 इंच चाहिए, और यहाँ पे भी बॉटम में भी 0.4 इंच चाहिए। लेफ्ट और राइट में कितना चाहिए, लेफ्ट और राइट में 1 इंच का मार्जिन और 1 इंच का मार्जिन, ये हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। ओके कर देंगे। देखिए सेल का सभी का मार्जिन चेंज हो जाता है। देखिए पहले कैसा था, कुछ इस तरह से था, और अभी कैसा हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। तो ये मार्जिन हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक एक भी हो सकता है, और आप चाहें तो सबका एक साथ करना तो वो भी हो सकता है। टेबल के नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, वो है डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप में आपको यहाँ पे शॉर्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, रिपीट हेडर रो और फॉर्मूला के ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए हमारे पास जो टेबल है उसको हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं। देखिए जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हमारा जो डेटाबेस है वो शॉर्ट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो शॉर्ट में नहीं है,
हम चाहते हैं कि वो शॉर्ट में अरेंज हो जाए। तो शॉर्ट में अरेंज करने के लिए A to Z का ऑप्शन दिया गया है, तो उस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। हमने शॉर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप किसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं भाई, एम्प्लॉय आईडी को करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय नेम को करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे एम्प्लॉय नेम को करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय नेम हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट है, टेक्स्ट में 2 ऑप्शन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करें, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करें। हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे। इसको हमने कर दिया यहाँ से ओके। देखिए हमारा जो डेटाबेस है वो शॉर्ट हो चुका है। हमने एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहा तो देखिए सारे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, यानी डेटा आपका शॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हम अपनी टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट के रूप में। अभी हमारे पास टेबल बनी हुई, हम चाहते हैं कि खाली टेक्स्ट रह जाए और टेबल हमारी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, पैराग्राफ मार्क में भी आप ले सकते हैं, कॉमा स्टाइल में भी ले सकते हैं, या अदर कोई आइकन लगा के भी आप इसमें ले सकते हैं कि आपके पास अगर टेबल है जिसमें आपने ग्रेटर देन और लेस देन के अकॉर्डिंग नंबर लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं। आप उसको पैराग्राफ मार्क में भी ऐड कर सकते हैं। हम अभी कर रहे हैं टेब के रूप में, क्योंकि बराबर दूरी जो हमने ली है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें वो डेटाबेस चाहिए। ओके किया, ये देखिए हमारी टेबल रिमूव हो जाती है और हमारा सारा डेटा जो है एक पर्टिकुलर जो हमने कॉलम बनाया था उसकी जो साइज सेट की थी वो यहाँ पे देखिए अब ऊपर टेब के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यानी इतनी इतनी दूरी पे हमारा टेब लग चुका है और बराबर सीक्वेंस में हमारा डेटाबेस दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको वापस हम टेबल में कन्वर्ट करें, तो इस पूरी टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट जहाँ तक हमें उस टेबल को लेना है, और हम इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है और यही ऑप्शन आपको यूज़ करना है, टेक्स्ट टू टेबल वाला। हमने लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और रो पूछ रहा है, वही सेट किया हुआ है, ओके कर देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारी टेबल जो है वापस अरेंज हो जाती है, जैसी हमारी पहले थी वैसे ही हमारी अरेंज हो गई है। तो ये लेआउट के ऑप्शन में कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन से होगा। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है रिपीट हीडर रो। रिपीट हीडर रो का मतलब है हमारे पास टेबल की जो हेडिंग है वो तो यही है, लेकिन हमारा कंटेंट आगे और बढ़ने वाला है, तो हम चाहते हैं कि ये हेडिंग हमें बार बार रिपीट ना करनी पड़े और हमारा कंटेंट आगे से आगे मूव हो जाए और हेडिंग भी हर जगह रहे। देखिए अभी अगर हम इस टेबल को आगे मूव करते हैं, हम इस टेबल को आगे मूव करने के लिए क्या करते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा रो इसमें बनाने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा रो बढ़ाने के लिए नीचे की तरफ बनाना है तो हम इंसर्ट बिलो करेंगे, तो ये आगे की तरफ मूव हो रही है, यानी नेक्स्ट पेज तक हमें ले जानी है इसको। हम इंसर्ट बिलो करते जा रहे हैं तो ये आगे देखिए आगे, लेकिन यहाँ पे वो हेडिंग नहीं है। हम कोई भी डेटाबेस, जैसे यहाँ तक हमने डेटाबेस टाइप किया और सारा मैटर हमने यहाँ पे इस टेबल में ऐड कर दिया, नेक्स्ट टेबल पे भी वो आ गई, लेकिन नेक्स्ट टेबल जब आपकी बढ़ती है आगे से आगे, आप कंटेंट और ऐड करते हैं तो आपकी हेडिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इस कॉलम में हमें क्या लिखना है, इस कॉलम में वापस ऊपर वाली, यार ये बहुत बड़ा डेटाबेस अगर आप टाइप कर रहे हैं वर्ड में तो आपको ये हेडिंग हर जगह रिपीट होती हुई नजर आनी चाहिए ताकि आपका डेटाबेस सही तरीके से टाइप हो। उसके लिए हम रिपीट हीडर रो पे क्लिक करेंगे। उसके लिए आपको कर्सर आपकी हेडिंग पे रखना है और खाली रिपीट हीडर रो पे क्लिक करना है, तो आपकी ये वाली हेडिंग नीचे वाले पेज पे भी आपको दिखाई देगी। ध्यान यही रखना है कि एक ही कंटिन्यू टेबल बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने नीचे और कोई टेबल बना रखी है और ऊपर वाले टेबल की हेडिंग आप नीचे वाले पे लेना चाह रहे हैं तो वहां पे ये वाला ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो अब आपकी जो टेबल आगे से आगे जैसे ही आप बढ़ाएंगे, आपने ऑप्शन इसमें ले रखा है तो कंटिन्यू वह हेडिंग रिपीट होती जाएगी, कंटेंट आप अपने हिसाब से ऐड करते जाएंगे, तो ये काफ़ी यूजफुल रहता है रिपीट हीडर रो का ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं फॉर्मूला की। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस टाइप किया हुआ है हम इसमें कोई फार्मूला भी यूज़ करें, तो फार्मूला यूज़ करने के लिए जैसे हमारे पास ये सेल का कॉलम दे रखा है, हम कर्सर यहाँ रखते हैं और हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट सम अबाव आ गया है क्योंकि हमारा कर्सर नीचे है और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड करना चाहते हैं। ओके कर देंगे तो देखिए ये सारा डेटाबेस जो हमने ऊपर सेल्स के रूप में था वो काउंट करके नीचे आ गया है। तो अब हमें यहाँ पे एवरेज अगर निकालना हो तो कर्सर हमने यहाँ रखा और एवरेज निकालना है तो यहाँ पे तो डायरेक्टली सम का फॉर्मूला डिफ़ॉल्ट ही आता है,
तो हमें यहाँ से अगर फंक्शन चेंज करना है तो फंक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आपको दिए गए हैं। जनरली ज़्यादातर फंक्शन तो सारे हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ड में भी अगर आप यूज़ करना चाहें इनका तो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कई सारे फंक्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हमें एवरेज निकालना है तो हमने एवरेज ले लिया, लेकिन उससे पहले यहाँ का ये फंक्शन आपको मिटाना है। ये हम यहाँ से हटा देते हैं, सम का हटाया और एवरेज ले लिया, तो देखिए एवरेज आ गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला पहले जैसे दिया हुआ है वैसे ही लगाना है। जनरली एक्सेल में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वर्ड में आपको उस फॉर्मूले को इसी पैटर्न से लेना पड़ेगा। सम अबाउ लिखा हुआ है तो आपको भी वैसा ही कोई दूसरा फंक्शन के साथ लिखना है, क्योंकि कर्सर हमारा नीचे है, यानी हमने लास्ट में रखा है। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, एवरेज लिखना चाह रहे हैं। तो चाहे तो आप मैन्युअली टाइप कर लो, और अगर आप पूरा हटाते हो, जैसे पूरा हटा दिया, तो आपको इक्वल्स टू कंपलसरी रूप से लगाना है। फंक्शन यहाँ से लेना है एवरेज, और हमारा कर्सर इस ब्रैकेट के अंदर है, हमें यहाँ पे लिखना है अबाउ। ये देखिए इस तरह से हमने अबाउ लिखा, तो इन सभी का ये एवरेज निकाल के आपको बता दिया है। तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा कर्सर जैसे हम चाहते हैं, ऐसी कोई दूसरी टेबल हमारे पास है, एक टेबल हम दूसरी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट टेबल है, उसमें हम आपको इसमें दूसरा ऑप्शन भी बताते हैं। हमने यहाँ पे एक कर्सर यहाँ रखा हुआ है, यानी हमारे लेफ़्ट वाले नंबर को हम काउंट करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला में जाएंगे तो देखिए पहले यहाँ पे आ रहा था सम अबाउ, अब आ रहा है सम लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट वाले नंबर को आप काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से सम, एवरेज या कोई भी दूसरा फंक्शन लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट टेबल का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमने सारे मीनू के अकॉर्डिंग, मीनू वाइज भी सारे बना रखे हैं, और उसके अलावा कुछ ऑप्शन जो एक्स्ट्रा में हैं जिनको हमें डिटेल में समझाना है, तो उनके वीडियोस हम अब डिटेल में बना रहे हैं और आपके लिए ही बना रहे हैं, आपकी डिमांड पे बना रहे हैं। तो आप इसमें और भी किसी तरह का कोई वीडियो देखना चाहते हैं जो आप थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।